किसी एक गोपी ने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान ही डाल दिया। जब वह बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े भगवान श्री कृष्ण के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद का 22वां अध्याय और उसका 7वां श्लोक। शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटा ठटाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ये मेरे सखा ग्वालबाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में यह बात कही तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थीं और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। गोपियों ने कृष्ण से कहा, देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो, जब तुम अपने आप को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थीं, काँप रही थीं। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकलीं। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपनी पास आया देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। उसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियाँ मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद का 19वां अध्याय और उसका 5वां श्लोक। शुकदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि भगवान कृष्ण की वंशी की आवाज़ सुनकर जो गोपियाँ दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ीं। जो चूल्हे पर दूध औंट रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थीं, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दीं। जो भोजन परोस रही थीं, वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थीं, वे सेवा को छोड़कर
और जो स्वयं भोजन कर रही थीं वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ीं। कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आँखों में अंजन लगा रही थीं। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ीं। वो सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनके हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथों को दबाना, उनकी चोटी, उनकी जांघ, नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, उनके साथ विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्कुराना। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। भगवान को ना देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। एक गोपी पूतना बन गई और दूसरी गोपी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है कि यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यह देखो, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे हैं, बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो ना हो यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को अवश्य अपने कंधे पर चढ़ाया होगा। यहाँ पर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद का 31वां अध्याय और उसका 7वां श्लोक। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं, तुमसे मिलने की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वो ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखते हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट न लग जाए। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंडों को अपने कंधों पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने
भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर, भौहें चढ़ाकर, दांतों से होठ दबाकर, अपने कटाक्ष बाणों से बांधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनके मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन विरज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलीन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोदी में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को। गोपियाँ उनके स्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कहती थीं, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक कृष्ण, यही क्रम था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव आगे बढ़ातीं तो कभी पीछे हटा लेतीं, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखतीं तो कभी बड़े वेग से पांव रखतीं, कभी चाक की तरह घूम जातीं, कभी अपने हाथ उठाकर अपने भाव बतातीं तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकातीं, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुरातीं तो कभी भौहें मटकातीं। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती थी मानो वो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से गोपियों के स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी की गांठें खुली जा रही थीं। इस प्रकार नटवर नंदलाल श्री कृष्ण की परम प्रियसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण के कंधों को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया।
एक दूसरी गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान डाल दिया। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकाती हुई नाच और गा रही थी। जब वह बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथों से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने विरज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की और विहार किया। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गईं। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और उनके गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से खूब जल की बौछारें डालीं। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बहुत ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमस्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य ही है धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। हे ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उनके तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उनके मन में वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। और तुलसी बाबा ने भी कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ
भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। अतः हमें इस लीला का वर्णन बार बार करना चाहिए।